नमस्कार दोस्तों आज की कहानी सुन के आपके रोंगटे खड़े होने वाले हैं। आज की कहानी है राजस्थान के पाली जिले से। आइए जानते हैं इस आदमखोर नर के बारे में। क्या है ये कहानी। दोस्तों, शेर सामने होता तब भी आंखों के सामने ये भयानक मंजर देखने वाले दो दोस्त इतने न डरे होते जितना एक युवक को सामने पड़ी महिला की लाश को नोच नोच कर खाते देखकर डर गए थे। सुबह के तकरीबन 9 बजे थे। राजस्थान की मरुभूमि भट्टी की तरह तप रही थी। मई जून के महीने में यहाँ यही हाल होता है। पूरे उत्तर भारत में गर्मी की जो स्थिति दोपहर सूरज सिर पर आने से बनती है, लगभग वैसी स्थिति यहाँ सुबह 9-10 बजे तक ही देखने में आने लगती है। यही वजह है कि इस इलाके में रहने वाले लोग अल सुबह काम में लगकर बाहर के ज्यादातर काम 10 बजे से पहले पूरे कर लेते हैं। पाली जिले के सरदना गाँव में रहने वाली बुजुर्ग महिला शांति देवी भी यही करती थी। उनकी आजीविका बकरी पालन पर निर्भर थी, इसलिए सूरज निकलने से पहले ही वो पास के मैदानी इलाकों में बकरियों को चराने के लिए ले जाकर 9-10 बजे तक घर वापस आ जाती थी। 26 मई के दिन भी उन्होंने सुबह लगभग 9:30 बजे के आसपास बकरियों को वापस ले जाने के लिए हाक लगाई तो पास ही बकरियां चरा रहे गांव के 2 लड़के सलीम और साहिल ने कहा, क्या काकी, आज तो जल्दी बकरियां हाक ली, अभी और ठहर जाती थोड़ी देर। तो काकी बोली, तुम्हारी उम्र की थी तो पूरी दोपहर सिर पर काट देती थी, लेकिन अब सहन नहीं होता बेटा। गांव के युवकों की बात का जवाब देते देते काकी की बकरियां वापस चल पड़ी थी। धूप तो सच में ही बहुत घनी है, चलो हम भी वापस चलते हैं। काकी के चले जाने के कुछ ही देर बाद सलीम और साहिल ने आपस में ऐसी चर्चा करते हुए बकरियों को गाँव की तरफ हाँक दिया। सलीम और साहिल ने जब पहाड़ी ढलान से बकरियां लेकर नीचे उतरना शुरू किया, तब तक पहाड़ी उतरकर मैदानी इलाके में दाखिल हो रही शांति काकी दोनों को साफ दिखाई दे रही थी। वहीं दूसरी तरफ से एक युवक भी उसी तरफ बढ़ रहा था जहां काकी अपनी बकरियां लेकर जा रही थी। दोनों ने पहले तो उस युवक पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब उन्होंने देखा कि उस युवक से काकी से झूमर झटकी कर नीचे पटक दिया है तो एक पल को तो चौंक गए। लेकिन जब उन्होंने देखा कि वह युवक पहाड़ी से भारी पत्थर उठाकर काकी के ऊपर पटक रहा है तो मामला समझते हुए दोनों ने काकी को बचाने के लिए पहाड़ी ढलान पर दौड़ लगाना शुरू कर दिया। सूखी झाड़ियों और बड़े बड़े पत्थरों के बीच ढलान पर तेजी से दौड़ना आसान नहीं होता। फिर भी दोनों जितनी तेज दौड़ सकते थे उतना तेज दौड़कर उस जगह पहुंचे जहां युवक ने काकी पर हमला किया था। तो वहां का नजारा देखकर दोनों नवयुवकों के होश उड़ गए। उन्होंने देखा कि युवक ने शांति काकी की सिर कुचलकर बुरी तरह हत्या नहीं कर दी, बल्कि हत्या करने के बाद वो युवक घुटनों और कोहनियों के बल पर काकी के ऊपर झुककर किसी मांसाहारी जंगली जानवर की तरह उनकी लाश नोच नोच कर खा रहा था। सलीम और साहिल कमजोर नहीं थे, लेकिन ऐसा नजारा देखकर उनके भी हाथ पैर कांपने लगे। थोड़ी देर तक तो उनको समझ में नहीं आया कि क्या करें और क्या ना करें। फिर सलीम ने हिम्मत कर युवक को ललकारा तो खून सना मुंह लेकर युवक खड़ा होकर पहले तो किसी हिंसक पशु की तरह उर्राया, फिर अपनी शर्ट काकी के शव पर फेंक कर एक तरफ भागने लगा। ये देखकर सलीम और साहिल ने तत्काल फोन लगाकर सरदाना गांव वालों को पूरी बात बताते हुए नरभक्षी युवक के गांव की तरफ आने की खबर दी। गांव की तरफ से लगभग दर्जन भर लोग लाठियां लेकर बाहर निकल आए और युवक की घेराबंदी शुरू कर दी। ये देखकर युवक ने भागने की कोशिश की तो गांव वालों ने लगभग 1 किलोमीटर तक पीछा कर उसे दबोच तो लिया, लेकिन इस दौरान उस युवक ने लगभग आधा दर्जन गाँव वालों को किसी को कलाई पर तो किसी को कंधे पर कुत्ते की तरह काट लिया, जिससे गाँव वालों ने उसे रस्सी से बांधकर इसकी खबर सेंधड़ा थाना SHO धोला राम को कर दी, जिससे वो दलबल लेकर मौके पर पहुंच गए। युवक को हिरासत में लेकर उसकी तलाशी ली, जिससे उसके पास सुरेंद्र पिता राम बहादुर तंवर निवासी पवई के नाम का आधार कार्ड के अलावा मुंबई फिल्म एसोसिएशन का कार्ड भी मिला, जो सुरेंद्र तंवर के नाम से ही बना था और उसका फोटो भी लगा था। इसके बाद पुलिस ने मौके पर जाकर शांति काकी का शव बरामद कर उसे PM के लिए भेज दिया। पुलिस जब गिरफ्तार युवक को थाने लेकर पहुंची तो उसने विषप्पितों की तरह उठापटक शुरू कर दी, जिससे पुलिस उसे बड़ी मुश्किल में काबू कर पाई। पाली SP प्रवीण नुनावत ने बताया कि आरोपी से पुलिस के हाथ एक आधार कार्ड लगा। इसके साथ ही पुलिस को आरोपी की जेब से मुंबई फिल्म इंडस्ट्री एसोसिएशन का आई कार्ड भी मिला। ऐसे में एक टीम मुंबई के लिए रवाना की गई, जो वहां के आसपास इलाकों में आरोपी के परिजनों की तलाश कर रही थी। पुलिस को आरोपी के पास से 23 मई को खरीदा गया बस का टिकट भी मिला, जो मुंबई से शाहपुरा का था। इस आधार पर मध्य प्रदेश के शाहपुरा से भी आरोपी के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश की जाने लगी।
बस टिकट के आधार पर पुलिस का अनुमान था आरोपी शायद बयावरा चुंगी नाका उतरा। वहां से पैदल पैदल पहाड़ी रास्ते होते हुए पाली के सेंद्रा थाना क्षेत्र के सरदाना गांव के निकट पहाड़ी क्षेत्र में पहुंचा था, जहां बकरियां चरा रही सराना गांव निवासी शांति देवी कठात की पत्थर से हमला कर उस हत्या कर दी और फिर उसका चेहरा नोचकर खा गया। महिला की हत्या कर उसका चेहरा नोचकर खाने वाला आदमखोर पानी और रोशनी को डर रहा था। पानी और रोशनी देखते ही वो हिंसक हो जाता था। तब वो देखते हुए उसे कड़ी सुरक्षा के बीच जोधपुर के मथुरा दास हॉस्पिटल भेजा गया। उसे हॉस्पिटल के जेल वार्ड में बंधक बनाकर रखा गया था। युवक किसी पर हमला न कर दे इसलिए उसे स्ट्रेचर पर बांधकर ले जाया गया। साथ ही सुरक्षा के लिए पूरी टीम को पीपीई किट पहनकर साथ भेजा गया। आरोपी युवक पाली अस्पताल में इलाज के दौरान किसी के काबू में नहीं आ रहा था। इतना ही नहीं, जो भी उसके पास जाता तो वो ऐसे काटने की कोशिश करने लगता। आरोपी की प्रारंभिक जांच की तो सामने आया कि वो रेबीज की वजह से हाइड्रोफोबिया का शिकार हो चुका है। इसका प्रशिक्षण करने के लिए अस्पताल में 2 टेस्ट किए गए। टीम ने जब आरोपी को पानी की बोतल दिखाई तो वो डर के मारे चिल्लाने लगा, जोर जोर से दहाड़े मारने लगा और स्ट्रेचर से उठने की कोशिश करने लगा। ऐसा लग रहा था कि वो कुछ न कुछ कर देगा। इसके बाद उसकी आंखों पर टार्च की रोशनी की गई तो वो डर कर पहले से ज्यादा हिंसक हो गया। रोशनी और पानी देखकर वो इतना बौखला गया कि अगर उसे बांध कर नहीं रखते तो वो किसी पर भी हमला कर देता। डॉक्टर्स के मुताबिक पागल कुत्ते के काटने से रेबीज होता है। ये 2 तरह से इफेक्ट करता है। एक डंप हाइड्रोफोबिया, इसमें मरीज कुछ नहीं बोलता और खाना पीना बंद कर देता है, जिसके बाद बीमारी गंभीर रूप ले लेती है। दूसरा फ्यूरीज रेबीज, इसमें मरीज डर कर दूसरे पर हमला करने लगता है। उसे लगता है कि सामने वाला उसे मार देगा। इस रोग की चपेट में आने वाले ज्यादातर मरीजों की मौत हो जाती है। इसके लक्षण तब सामने आते हैं जब पागल कुत्ता पेट या गर्दन पर काट लेता है। इसकी पहली स्टेज में मरीज का 2 से 3 दिन तक मन उदास रहता है, उसे भूख भी नहीं लगती और वो डरने लगता है। लाइट की रोशनी भी मरीज को पसंद नहीं आती और नींद भी नहीं ले पाता। कुछ भी खाने से गले में दर्द होने लगता है, यहाँ तक कि पानी भी नहीं पी पाता। दूसरी स्टेज में गले की मसल्स में ऐंठन होने लगती है। रोगी मानसिक रोगियों जैसी हरकतें करने लगता है। 2 से 3 दिन तक ऐसी स्थिति रहने के बाद मरीज की मौत हो जाती है। यह देश का शायद पहला ऐसा मामला था जिसमें इस रोग से पीड़ित मरीज ने किसी की जान ले ली। डॉक्टर का कहना था कि युवक मानसिक रोगी है और उसे हाइड्रोफोबिया है। शायद ये पहला केस है जिसमें हाइड्रोफोबिया से पीड़ित इंसान आदमखोर हो गया। ये बीमारी इतनी खतरनाक है कि युवक के संपर्क में आए सभी लोगों को इंजेक्शन लगाया गया। जैसा कि सुरेंद्र का उपचार करने वाले डॉक्टर ने पहले ही संभावना जताई थी सुरेंद्र ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाएगा, लेकिन फिर भी अपना कर्तव्य निभाते हुए डॉक्टर्स की टीम ने उसे हर संभव इलाज दिया। लेकिन चौथे दिन 30 मई को सुरेंद्र की जोधपुर के मथुरा दास अस्पताल में मृत्यु हो गई। उम्मीद है दोस्तों ये कहानी आपको पसंद आई होगी और आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो इसे एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दें और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को आखिर तक देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।